मेरा नाम दिशा कमरिया है। मैं बीए सेकंड ईयर पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ। आज मैं अपनी फेलो तनुजा से कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तनुजा, हेलो। तो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या पता है? कॉन्स्टिट्यूशन एक फंडामेंटल सेट ऑफ लॉ है जो हमें ये बताता है नेशन और स्टेट कैसे वर्क करते हैं। ये आपने सही बोला। और क्या आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कब सेलिब्रेट होते हैं? 26 जनवरी 1950। नहीं, आई थिंक ये रॉन्ग है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है वो 26 नवंबर को सेलिब्रेट होता है। और आपने जो डेट बोली है वो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब इम्प्लीमेंट हुआ था। क्या आपको पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। यू आर एब्सोल्युटली राइट। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। अच्छा, अभी मेरे कॉलेज में एक फील्ड प्रोजेक्ट दिया है तो उसमें मुझे पूछना है कि अभी मैं बीए कर रही हूँ पॉलिटिकल साइंस से, तो आप मुझसे क्या अपेक्षाएं रखती हैं, मैं आगे क्या करूँगी? हम हम सोच रहे हैं अच्छी नौकरी लग जाए, अच्छी। हाँ, और और क्या आप मेरे व्यवहार में क्या सुधार लाना चाहती हैं? थोड़ी गुस्सा होती, थोड़ा कम कर दो। हाँ, और उसके अलावा कुछ पढ़ाई को लेके? पढ़ाई लिखाई अच्छी से करो और का अच्छी। और कुछ और क्या चाहती हो इसके अलावा मुझसे? बताओ। कैसी? और इसके अलावा और क्या चाहती हो? कुछ नहीं, यही अच्छी नौकरी लग जाए और का अच्छी से पढ़ो ठीक लिखो। है। मम्मी पापा का नाम रोशन होना चाहिए। अच्छा। हाँ, ठीक है, ठीक है। कि हमारे यहाँ कॉलेज में हमें बोला गया है कि हमें अपने आस पड़ोस के लोगों से बात करनी है और उनसे जानने की कोशिश करनी है कि वो हमसे क्या उम्मीद रखते हैं, क्या चाहते हैं, या फिर मुझ में कमियां हो कुछ, या बदलाव लाना चाहिए मुझे खुद में। कोई कमी नहीं है आप में, क्या लाएंगे बदलाव? कुछ कमी नहीं है, बस थोड़ा आराम से बोलते हो धीरे से, तो थोड़ा बोलने महाने वो करा करो कि मतलब कम बोलते हो। हाँ, थोड़ा सबसे अच्छे से बोल दिया करो अपने बिल्डिंग में, और कहीं नहीं। और पढ़ाई में कुछ और नहीं, पढ़ाई में तो आप आगे हो, बहुत अच्छे हो, बस ये है कि अपने कम बोलते हो। जैसे आप इतने पढ़े लिखे हो, अच्छे हो, सब बात है, मगर अपने जो छोटे भाई बहन हैं उनको भी ऐसे ही शिक्षा देना है। आप बहुत अच्छे हो पढ़ने लिखने में, ऐसे ही अपने छोटे भाई। नमस्ते, मेरा नाम अंकिता है। मैं सरोजनी नायडू गर्ल्स ऑटोनॉमस कॉलेज की छात्रा हूँ और मैं बीए सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। तो आज हम जानेंगे कि मौलिक अधिकार कितने होते हैं और कौन कौन से हैं। आज हमें दीदी बताएंगी कि मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। मौलिक अधिकार 6 होते हैं। तो हमारे भारत में आज़ाद होने का अधिकार है, और हम भारत में शिक्षित होने का अधिकार है, हम भारत में पढ़ सकते हैं, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार है ना। हाँ, समानता का अधिकार समानता के अधिकार है। हम भारत में सभी एक समान हैं। हम भारत में नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय की छात्रा शालिनी ठाकरे मेरे साथ हैं। सिया दुबे। सिया दुबे जी, मुझे आपसे संविधान से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ लेनी है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार है, तो आप इनके बारे में क्या क्या जानते हैं, आप बता सकते हैं? हमें 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। दीज आर राइट टू इक्वलिटी, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, राइट टू स्पीच, राइट टू चूज अ रिलीजन। इस तरीके से हम क्या पढ़ना चाहते हैं, हमें पढ़ने का अधिकार है, हमें बोलने का अधिकार है, हमें ये सारे अधिकार दिए गए हैं। आप हमें मौलिक कर्तव्य के बारे में कुछ बता सकते हैं? मौलिक कर्तव्य, हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य, जिस तरीके से हमें अधिकार दिए गए हैं उसी तरीके से हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। जैसे हमारे देश की जो जैसे कि मान लो इंडिया गेट हो गया, जो भी हमारे देश की जो मॉन्यूमेंट्स हैं, हमें उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, है ना। हमारे जो जंगल है, हमारा जो भी नेशनल सिम्बल्स हैं, हमें उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें उसे हार्म नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट्स ऑल्सो आवर ड्यूटी। हमें अपने फंडामेंटल जिस तरीके से राइट बहुत प्यारे होते हैं, उस तरीके से हमें अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी बहुत प्यारी होती हैं। हमारा भारतीय संविधान कब लागू हुआ था?
हमारा भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। थैंक यू सिया दुबे। मुझे आपसे संविधान से रिलेटेड, मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड, अधिकारों से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ मिली। थैंक जय हिंद। मैं सरोजिनी नायडू गर्ल्स कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम है कनिष्का परमार और मेरे साथ में है ललित कौर। हाँ, तो मैं सर से क्वेश्चंस करूँगी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर से। तो सर आप क्या जानते हैं अपने संविधान के बारे में? भारत का जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है और इस संविधान का मतलब है कि किस तरह से, किस नियम और कानून के आधार पे इस देश के अंदर हम रूल करेंगे, उसका पूरा लेखा जोखा जो है वो भारत का संविधान है। 2 मिनट रुक जा। बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स ये है कि हम लोगों को शिक्षा का अधिकार, हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ में कोर्ट में जाने का अधिकार, हमें हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्पीच का अधिकार, समानता। आज मेरे साथ मेरी दोस्त अपूर्वा है जिनसे मैं अपने फील्ड प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछूंगी। So what do you know about Constitution is a book of rules which give rights to the citizens with some constraints. क्या आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कब बनाया जाता है? On 26 January 26 जनवरी से इम्प्लीमेंट हुआ है बाय 26 जनवरी 26 फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? Dr. B.R. एब्सोल्युटली राइट। क्या आप फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ बता सकती हैं? फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में एक डिफरेंट स्केड्यूल पे दिए हुए हैं और वो राइट्स हैं जो अगर वायलेट होने पर कोर्ट्स में अपील कर सकते हैं, उनके लिए उनके रेट्स इशू भी करवा सकते हैं। मेरा नाम अनामिका मालवीय है। मैं बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल की छात्रा हूँ। मुझे फील्ड प्रोजेक्ट मिला है तो मुझे इनसे कुछ क्वेश्चन करना है। क्या आप एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं? हाँ, मैं एक स्वतंत्र देश के नागरिक हूँ। हमारे संविधान द्वारा हमें स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हुआ। Hello, myself Ajay Singh and I am in Sarojini Naidu Government Girls College in BA second year. So I will ask some questions from you. Tell me what's your name? My name is Shagriti Singh. Okay. क्या आप संविधान के बारे में कुछ जानते हैं? हाँ, ये रूल्स एंड रेगुलेशन की बुक है जिससे कंट्री को गवर्न किया जाता है। इसमें हमारे राइट्स, ड्यूटीज सब कुछ मेंशन है। क्या आपको पता है कि हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं? हाँ, हम 1947 में इंडिपेंडेंट हो गए थे। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत कुछ लिखा भी गया है। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा है? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली बहुत सारे लोग थे उसमें, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फ्रेमवर्क B.R. अम्बेडकर ने 5 अलग अलग लोगों के साथ मिलकर किया था। यह स्वतंत्र हमें संविधान देता है। यह स्वतंत्र हमें संविधान देता है। हाँ, संविधान हमें स्वतंत्रता देता है। क्या आपको आपके अधिकारों के बारे में पता है, जैसे धार्मिक स्वतंत्रता या अधिकारी, शिक्षा के अधिकारी? हाँ, मैं पॉलिटिकल स्टूडेंट ही हूँ तो मुझे इन सारे राइट्स के बारे में पता है। लाइक इक्वलिटी का राइट है हमारे पास, चाइल्ड लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए, ऐसे बहुत सारे राइट्स हैं हमारे पास। क्या आप अपने किसी कर्तव्य के बारे में जानते हैं, जैसे देश के नागरिक के रूप में वोट देने का कर्तव्य? हाँ, और हमें अपने नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल सोल्जर्स, इन सब की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। थैंक यू। मेरा नाम देविका मालवीय है। मैं BA द्वितीय वर्ष सरोजिनी नायडू महाविद्यालय की छात्र हूँ। हमें कॉलेज की तरफ से फील्ड प्रोजेक्ट का कार्य दिया गया है। उसी विषय में हम इनसे कुछ चर्चा करेंगे, जैसे संविधान के विषय में। तो बताइए, आप संविधान के बारे में क्या जानती हैं? संविधान भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखा गया है। ये है ना 1950 26 जनवरी को लागू किया गया है। संविधान में कर्तव्य, शक्ति, नागरिकों के अधिकार के लिए लिखा गया है। आपको आपके अधिकारों के बारे में पता है, जैसे शिक्षा का अधिकार, उससे आप क्या समझती हैं? शिक्षा प्राप्त करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये हर बच्चों को प्राप्त होना चाहिए शिक्षा, क्योंकि शिक्षा से हम आगे चलकर बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ चीज़ बन सकते हैं। शिक्षा प्राप्त करना, शिक्षा प्रदान करना। जी हैं, इनसे हम अधिकार के बारे में क्या जानती हैं आप, जैसे कि शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो आप शिक्षा के अधिकार के बारे में क्या जानती हैं? शिक्षा है ना, हर बच्चे को लेना चाहिए, उनका अधिकार है पढ़ना लिखना। छोटे से छोटे बच्चे को पढ़ना चाहिए, यानी और आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे डॉक्टर बन सकते हैं पढ़ लिख के, बच्चे इंजीनियर बन सकते हैं। के बारे में जानती हैं, जैसे वोट डालने का अधिकार, उससे आप क्या समझती हैं? जी, वोट डालना जरूरी है। 18 साल के बाद हर
हर बच्चों को वोट डालना चाहिए, यानी अपने देश का विकास होता है, इससे देश आगे बढ़ता है, अपना उन्नति होती है देश की, जो भी है आगे अपना बच्चों अपने आप भविष्य बनाते हैं आगे। आपको पता है कि हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं? हाँ पता है। स्वतंत्रता से आप क्या समझती हैं? स्वतंत्रता से हम अपना बोल सकते, हर इंसान अपना बोल सकता है, सोच सकता है, अपनी बात रख सकता है, और हमें पढ़ने लिखने की स्वतंत्रता है, हमें आने जाने की स्वतंत्रता है। क्या आपको अधिकारों के बारे में पता है, जैसे कि शिक्षा का अधिकार? शिक्षा का अधिकार हर बच्चे को प्राप्त होना चाहिए। 6 से 16 साल के बच्चे को फ्री में पढ़ाया जाता है। हमारी शिक्षा देश के विकास के लिए है और पढ़ना अच्छी चीज़ होती है। नमस्कार, मेरा नाम अदिति है और मेरी दोस्त और श्रद्धा आज हम लोग फील्ड प्रोजेक्ट के थ्रू अपने आसपास के लोगों से बात करेंगे, संविधान के बारे में जागरूकता फैलाएंगे तथा उनसे पूछेंगे कि वो संविधान के बारे में क्या जानते हैं। तो आज हमारे साथ हमारे दादू हैं, तो हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं संविधान के बारे में। तो पहला प्रश्न मैं अपने दादाजी से करना जा रही हूँ कि दादाजी आप संविधान के बारे में क्या जानते हैं? संविधान के बारे में हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है और हमें जो 1947 में स्वतंत्रता मिली, और हमारा ये देश जो है संस्कृत और शैक्षणिक देश है। इसमें सबको मूल अधिकार है कि देश के हित में काम करे, है? और अब मैं और पूछ लो जो पूछ। मैं अपना अगला क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ कि आपको अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता है कि आपको क्या क्या अधिकार दिए हैं हमारे संविधान में? हमारे संविधान में समानता का अधिकार दिया है ना, धर्म स्वतंत्रता का, कोई भी किसी पूजा पाठ धर्म का काम कर सकता है, चाहे किसी जाति का, इसमें कोई रोक टोक नहीं है ना, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, सबको समानता का अधिकार। ठीक है, और आपको जैसे हमारे अधिकार, वैसे हमारे कुछ कर्तव्य हैं इस देश को लेकर, तो उन कुछ कर्तव्यों के बारे में बताइए अगर आपको जानकारी हो। हमें अपने देश के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए, सबको समझाना चाहिए कि अपने संवैधानिक जो दादा अम्बेडकर के सिद्धांतों पे चल, यही हमारा कर्तव्य देश के प्रति। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन मैं अपनी दोस्त अदिति से कहूँगी कि वो पूछ। ठीक है, पूछूं? दादू, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है, आप स्वतंत्र देश के नागरिक हैं? मैं स्वतंत्र देश का नागरिक हूँ, मुझे हर क्षेत्र में स्वतंत्रता, कोई रोक टोक नहीं, चाहे पूजा पाठ हो, चाहे धर्म हो, चाहे कोई भी कार्य हो, हम अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते जी, और आज़ादी तो हमें हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें करने की मिली हैं। अपना राजनीतिक विचार जो हम रखते हैं वो भी हमें रखने की मिली है, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। तो लोकतांत्रिक देश में जो लोकतांत्रिक तंत्र व्यवस्था है उसको लोग बनाते हैं, देश की जनता बनाती है। तो आप एक भारतीय नागरिक होने के लिए आप क्या उम्मीद रखते हैं अपनी सरकार या अपने संविधान से जो आपको दे? हमारे देश में समानता का अधिकार सबको है और देश को भी चाहिए, राजनेताओं को भी चाहिए कि हर संभव प्रयास करके देश में खुशहाली लाएं, है ना, ताकि हमारे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका समान अधिकार हो, सभी देश के नागरिक। जब हम नागरिक की तरह सरकार से अपनी मांग रखते हैं, सरकार को अपने लिए काम करने बोलते हैं, तो इन एज अ नागरिक भी हम कुछ हमारे वो है कर्तव्य कि हम देश को दें, तो वो कर्तव्य के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें यही है कि लोगों को जागरूक करें कि हमें देश के प्रति कैसा रहना चाहिए, और जो उनके कार्यकर्ता राजनेता हैं उनके पास जाके अपनी अभिव्यक्ति बताएं कि हमें ये सहूलियत मिलना चाहिए पढ़ने लिखने की, है ना। देश के प्रति हमेशा प्रेम रहना चाहिए कि हम उस भारत देश के नागरिक, जो एक समय सोने की चिड़िया कहा जाता था। जी।
ठीक है, थैंक यू दादू। दादू मेरा एक और क्वेश्चन ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि इस देश में सबसे ज़्यादा किस चीज़ को बदलने की ज़रूरत है और यहाँ के जो लोग हैं उनमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ का बदलाव चाहिए, तो आप क्या कहोगे, क्या ज़रूरी है सबसे ज़्यादा? पहले तो रोजगार मिलना चाहिए सबको। पढ़े लिखे लोग जो आज देश में बेरोजगार हैं, है ना, हाथ में दाढ़ कर रहे हैं, है ना, तो उनको योग्यता के अनुसार आरक्षण मिलना चाहिए, है ना, चाहे किसी जाति का हो, है ना, जाति के आधार पर नहीं, उसके योग्यता के अनुसार आरक्षण होना चाहिए, महिलाओं का आत्मसम्मान मिलना चाहिए, है, यही देश के लिए हित में। ठीक है, थैंक यू दादी। Myself Shiksha Mishra. I'm a BA first year student. Now I'm to talk to this girl of 8th class. Okay, what is her name? My name is Arushi Singh Bhadolia. Arushi. She's Arushi and he's 8th class student. Now what do you mean by constitution? आप संविधान के बारे में क्या जानती हैं आरुषि? संविधान के बारे में ये जानते हैं कि मतलब जो संविधान है उसके वो लिखित संविधान है और उसके थ्रू लोग वोट डाल सकते हैं। और अगर किसी के साथ गलत चीज़ हो रही है हाँ तो वो उस पर एक्शन भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। और आप ये बताइए, आपको कर्तव्य पता है अपने कि आपके क्या कर्तव्य है एक नागरिक होने के नाते? संविधान को फॉलो करना चाहिए। वेरी गुड। और भी हैं जैसे कि हमारा संविधान हमें फॉलो करना चाहिए, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमारा जो आसपास का वातावरण है उसे शुद्ध रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए। हमारे कर्तव्य होते हैं कुछ हमारे भी, और हमारे कुछ अधिकार भी हैं। क्या आपको उनके बारे में पता है आरुषि? नहीं पता। जैसे आपको राइट टू एजुकेशन, आपको जीने का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, ये सारे आपके अधिकार होते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच आरुषि। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम प्रतिमा चौधरी है और मैं BA सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ और मेरा सब्जेक्ट मेजर पॉलिटिकल साइंस है। और ये हेलो, माय नेम इज़ योगेश। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि व्हाट डू यू नो अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ लॉज जिससे पूरा देश जो है गवर्न होता है। जितने भी काम है सबका बेसिस ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो दो चीज़ों के लिए जाना जाता है। एक तो फ्लेक्सिबल अमेंडमेंट्स वगैरह होते हैं और एक रिजिडिटी, क्योंकि फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फंडामेंटल राइट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड राइट्स जो हमें एज सिटीजन्स मिले हुए हैं। एंड जैसे राइट टू इक्वालिटी हो गया एंड राइट टू फ्रीडम हो गया, ये सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें और लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फंडामेंटल ड्यूटीज़? फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर दोज ड्यूटीज़ जो हमें एज सिटीजन्स फॉलो करनी चाहिए। एंड जैसे हमें हमारे नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें हारमनी में रहना चाहिए, हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी जितनी भी नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ें उन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये सब बातें हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। सो थैंक यू सो मच। नमस्ते, मेरा नाम तनुज है, BA सेकेंड ईयर की छात्रा है। ये मेरी फ्रेंड है जो घर के पास में ही रहती है। इनका नाम? नमस्ते, मेरा नाम रूबी रजक है। ठीक है, तो आप ये बताइए कि भारतीय संविधान से क्या समझती हैं आप? संविधान तो जैसे सभी देश का अलग है, उसी तरीके से भारत का भी एक संविधान है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है अंगीकृत हुआ था, मतलब बनकर तैयार हो गया था। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। और मौलिक कर्तव्य से क्या समझते हैं? मौलिक कर्तव्य हमें भारत सरकार ने 11 प्रदान किए हैं जिसका हम पालन करते हैं। जैसे राष्ट्रगान होता है तो उसका हम पालन करते हैं और कोई किसी चीज़ का भी उल्लंघन नहीं करते। और मूल अधिकारों से क्या समझते हैं? मूल अधिकार हमें 6 प्रदान किए हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता। इन सभी ये सभी जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो मुझे बोलने की स्वतंत्रता इस तरीके से प्रदान करते हैं। क्या आपको पता है कि हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं?
हमारे देश में संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था। और सभी देशों में संविधान होता ही है। मैं सरोजिनी नायडू महाविद्यालय कॉलेज की छात्रा हूँ। ये हमें ग्रुप की तरफ से मिला है फील्ड प्रोजेक्ट। तो मैं आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनिता सिंह। आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि आप संविधान के बारे में क्या जानते हैं? संविधान जिसमें बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने और संविधान 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है हर साल। संविधान 26 नवंबर 2019 में जब इसको अपनाया गया। और मौलिक अधिकार के बारे में अपन को पढ़ने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है, व्यापार करने का अधिकार है, अपनी बात बोलने का और अपने नियम कानून उसमें इतने सारे धर्म में क्वेश्चन होते हैं। मौलिक कर्तव्य के बारे में मौलिक कर्तव्य ये हुए कि अपन किसी भी जैसे अपने देश के बारे में किसी भी उसकी अखंडता को बिल्कुल भंग नहीं करना है। जैसे कि सबको एकजुट रहना है, अपने नागरिकों को एकमत रहना है और किसी विदेश में होने वाली बातों पे ध्यान नहीं देना। उन लोगों को जैसे जो अपने देश की चीज़ें जैसे अपना फ्लैग है उसका अपन को रिस्पेक्ट देना चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम चंचल कापड़ने है। मैं बीए सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। और ये मेरी फ्रेंड। नमस्ते, मेरा नाम नीलिमा टेकाम है। नीलिमा, मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी। मतलब मेरा फील्ड प्रोजेक्ट है जिसमें कि फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर से क्वेश्चन पूछने हैं। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी संविधान के बारे में। जी पूछिए। पहला तो मेरा ये सवाल है कि क्या आप स्वतंत्र देश के नागरिक हो? हाँ जी, हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। और क्या आप संविधान के बारे में जानते हो? हाँ, मैं जानती हूँ। अच्छा, तो बता सकते हैं कि संविधान से जो हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हुए कौन कौन से अधिकार हैं? जी, जैसे हमें प्राप्त हुए हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अच्छा, चल ठीक है। और क्या आप देश के कर्तव्य के बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ जी, देश के लिए हाँ। देश के लिए आपको क्या कर्तव्य है? जैसे देश के नागरिक के रूप में वोट देना, अपनी आवाज़ उठाना और लोगों के लिए कुछ अच्छा मतलब करना, ये हमारे कर्तव्य है। ठीक है। और संविधान हमारा देश का संविधान कब तैयार हुआ था और कब लागू किया गया था? हमारे देश का संविधान जो है वो 29 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ओके। और संविधान के पिता किसे कहा जाता है? संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। ओके, थैंक यू। वेलकम। मेरा नाम माधवी सिंह, मैं बीए सेकेंड ईयर से हूँ। पॉलिटिकल साइंस मेरा मेजर सब्जेक्ट है। संविधान के बारे में आप क्या जानते हैं और मौलिक अधिकार क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है? संविधान वह लिखित दस्तावेज है जिसमें किसी देश का शासन चलता है। संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य आते हैं। मौलिक अधिकार 6 होते हैं, पहले 7 थे लेकिन अब एक संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अब 6 मौलिक अधिकार बचे हैं, जिसमें से समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसके अंतर्गत ऐसा होता है कि सब कानून समानता के अधिकार के अंतर्गत जैसे कि सभी को किसी भी जाति, लिंग, धर्म, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, सभी एक समान होते हैं कानून के समक्ष। और स्वतंत्रता का अधिकार कहीं भी भाषण देने का अधिकार है, अपनी संघ या यूनियन बनाने का अधिकार है। हमें ये सब अधिकार है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वह अधिकार होता है जिसमें हम कोई भी धर्म मान सकते हैं अपनी मनमर्जी से और उसका प्रचार प्रसार भी हम कर सकते हैं। और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, अपनी संस्कृति को बनाए रखना और 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करवाना। शोषण के विरुद्ध अधिकार में ऐसा होता है कि किसी को शोषण से बचाना। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह अधिकार होता है जिसमें कोई भी आपका अधिकार का उल्लंघन करे तो आप उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। और मौलिक कर्तव्य ऐसा होता है कि हम अपने में देशभक्ति की भावना रखें,
और क्या बोलते हैं राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत के प्रति सम्मान रखें। नमस्कार, मेरा नाम स्वाति तिवारी है। मैं BA सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ, जिसमें मेरा पॉलिटिकल साइंस मेजर सब्जेक्ट है, जिसमें मुझे फील्ड प्रोजेक्ट संबंधित कुछ कार्य दिए गए हैं। आपका नाम? मेरा नाम है नैन। तो मुझे संविधान, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के बारे में आपको क्या पता है, आप कुछ बताइए। देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स बनाए हैं। उनमें से जैसे कुछ है राइट टू इक्वलिटी। हम जो सारे सोसाइटी में रहते हैं, हमें उन सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। अब जैसे पहले के टाइम में था कि छोटा बड़ा ऐसे छोटा बड़ा होता था, जैसे अगर आप पंडित हो तो आपको बहुत नीचा माना जाएगा, और अगर आप ऐसे कोई BC या वैसे हो तो आपको बहुत नीचा माना जाएगा। तो अब ऐसा नहीं है। अब फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे सारे हमसे सारे इक्वल हैं। और एक राइट टू स्पीक, अब हमको अधिकार है कि हमें जो अपने हक के लिए हम बोल सकते हैं, हम अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, हम अपने हक के लिए अब सब कर सकते हैं। हमारे पास भी सारे अधिकार हैं। राइट टू एजुकेशन, पहले ऐसा था कि जो बहुत ऊंचे वर्ग के लोग होते थे सिर्फ वही एजुकेशन कर पाते थे, लेकिन अब एजुकेशन सबके लिए, अब चाहे एजुकेशन हमें फ्री भी